भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी। ओम पिता श्री शिव बाबा याद है। आज है 19/6/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, आज्ञाकारी बच्चे, जी बाबा, यह श्रीमत अर्थात श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत है भगवान की। बाकी सभी हैं मनुष्य मत। मनुष्य मत से गिरते आए हो, अभी श्रीमत से तुम चढ़ते हो। बाप मनुष्य से देवता बना देते हैं। दैवी मत स्वर्गवासियों की है और वह है नरकवासियों की मनुष्य मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। ओम नमः शिवाय। बच्चों को पहले पहले एक ही पॉइंट समझाने की है कि हम सभी भाई भाई हैं और वह सभी का बाप है। उनको सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्वशक्ति थी। तुम विश्व पर राज्य करते थे। भारत में ही इन देवी देवताओं का राज्य था। गोया तुम बच्चों का राज्य था। तुम पवित्र देवी देवताएं थे। तुम्हारा जो कुल व डिनास्टी है वह सभी निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं। अभी फिर तुम निर्विकारी बन रहे हो। सर्वशक्तिवान बाप को याद कर उनसे शक्ति ले रहे हो। बाप ने समझाया है, आत्मा ही 84 का पाठ बजाती है। उनमें जो सतो प्रधान की ताकत है वह फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती है, कुछ न कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं, उसमें घृत डालते ही रहते हैं कि ज्योत बुझ न जाए। बैटरी में ताकत कम होती है, फिर चार्ज करते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो तुम्हारी आत्मा सर्वशक्तिवान थी। अभी फिर तुम सर्वशक्तिवान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो ताकि बाप की शक्ति हमारे में आए, क्योंकि शक्ति कम हो गई है। थोड़ी जरूर रहती है, एकदम खत्म हो जाए फिर शरीर न रहे। आत्मा बाप को याद करते करते बिल्कुल ही प्योर हो जाते हैं। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती है, फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। त्रेता तक तो 2 लीटर अथवा मीटर समझो कम होती है, जिसको कला कहा जाता है। फिर कहेंगे आत्मा जो सतो प्रधान थी वह सतो बने, ताकत कम होती जाती है। तुम समझते हो हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं सतयुग में। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो तो ताकत का दिवाला निकल गया है। फिर बाप को याद करने से पूरी होती जाएगी, क्योंकि तुम जानते हो देह सहित देह के जो भी सभी संबंध है ये सभी खत्म हो जाने के हैं। फिर तुमको बेहद का राज्य मिलता है। बाप भी बेहद का है तो वर्षा भी बेहद का देते हैं। अभी तुम पतित हो, तुम्हारी आत्मा की ताकत बिल्कुल ही कम हो गई है। हे बच्चों, अभी तुम मुझे याद करो, मैं ऑलमाइटी हूँ। मेरे द्वारा तुमको ऑलमाइटी राज्य मिलता है। सतयुग में देवी देवताएं सारे विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, दैवी गुणवान थे। अभी वह दैवी गुण नहीं है। सभी की बैटरी पूरी डिस्चार्ज होने लगी है। फिर अभी बैटरी भरनी है, सो सिवाय परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने बैटरी चार्ज नहीं हो सकती है। वह बाप ही एवर प्योर है। यहाँ सभी है इम्प्योर। जब प्योर रहते हैं तो बैटरी चार्ज रहती है। तो अभी बाप समझाते हैं एक को ही याद करना है। ऊंचते ऊंचे भगवान, बाकी सभी है रचना। रचना को रचना से वर्षा नहीं मिलता। क्रिएटर तो एक ही है, वह है बेहद का बाप। बाकी तो सभी है हद के। बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही मिलती है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग स्थापन हो रही है। तुम समझते हो सतयुग आने वाला है। सतयुग में होता ही है सदा सुख। वह कैसे मिलता है? बाप बैठ समझाते हैं, मामेकम याद करो, मैं सदा पवित्र हूँ। मैं कब मनुष्य तन नहीं लेता हूँ, न दैवी तन लेता न मनुष्य तन लेता हूँ। अर्थात मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए जब ये 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में है तब इनके तन में आता हूँ। यही पूरा सतो प्रधान से तमो प्रधान बना है नंबर 1।
ऊंचते ऊंच भगवान फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर कह देते हैं। वह कोई है नहीं। बाप इनका भी अर्थ समझाते हैं। यह सिर्फ साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन बीच का है ना, जहाँ शरीर नहीं हो सकता। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। ब्रह्मा तो है सफ़ेद वस्त्रधारी, यह विष्णु है हीरे जवाहरों से सजाया हुआ। फिर शंकर के गले में नाग आदि दिखाते हैं। ऐसे तो शंकर आदि हो नहीं सकता। दिखाते हैं अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। अभी सूक्ष्म वतन में क्या कथा सुनाएंगे? कथा तो निराकार परमपिता परमात्मा को सुनानी है। सूक्ष्म वतन में फिर मनुष्य कहाँ से आए? मनुष्य सृष्टि तो यहाँ है ना। बाकी वह तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए फरिश्ते हैं जो बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं, उनको साक्षात्कार होता है। ऐसे फरिश्ते बन फिर सतयुग में यहीं ही आकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह ब्रह्मा को विष्णु को याद नहीं करते हैं, यह भी शिव बाबा को याद कर और यह विष्णु बनते हैं। तो ये समझना चाहिए ना, इन्होंने यह राज्य कैसे पाया। लड़ाई आदि कुछ होती नहीं, देवताएं हिंसा करेंगे। अभी तुम बाप को याद करने से राजा ही लेते हो। कोई माने न माने, गीता में भी है बच्चों, देह सहित देह के सभी धर्म छोड़ मामेकम याद करो। उनको तो देह है नहीं जो ममता रखे। कहते हैं थोड़े समय के लिए शरीर का लोन लेता हूँ, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूँ। मैं बीज रूप हूँ, चैतन्य हूँ। इस सारे झाड़ की नॉलेज मेरे पास ही है और किसको भी पता नहीं है। सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे उत्पत्ति पालना विनाश होता है, मनुष्य को पता तो जरूर होना चाहिए ना। मनुष्य ही पढ़ते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे ना। वह पढ़ते हैं हद की पढ़ाई। बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे तुमको बेहद का मालिक बनाते हैं। तो ये समझना चाहिए, भगवान कब मनुष्य को अथवा देहधारी को नहीं कहा जाता है। इन्हों को सूक्ष्म देह है ना, इन्हों का नाम ही अलग है। इनको भगवान नहीं कहा जाता। यह शरीर तो इस दादा आत्मा का तख्त था, अकाल तख्त है ना। अब ये अकाल मूर्त बाप का तख्त है। अमृतसर में भी एक अकाल तख्त है ना। बड़े बड़े जो होते हैं वहाँ अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। अभी बाप समझाते हैं यह सभी अकाल आत्माओं के तख्त हैं। आत्मा अकाल है जिसको काल खा न सके। बाकी तख्त तो बदलती रहती है। अकाल मूर्त आत्मा इस तख्त पर बैठी है। पहले छोटा तख्त होता है, फिर बड़ा हो जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा छोटी तख्त पर जाकर बैठती है। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। आत्मा अकाल है, बाकी इनमें अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। तब तो कहा जाता है ना ये कर्मों का फल है। आत्मा का विनाश नहीं होती है। आत्मा का बाप है एक, यह तो समझना चाहिए ना। ये बाबा कोई शास्त्रों की बात नहीं सुनाते हैं। वह शास्त्र तो सभी हैं भक्ति मार्ग के। उनको भूसा कहा जाता है जो कोई काम का नहीं। वेद शास्त्र पढ़ते पढ़ते हम सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हैं। साधु सन्यासी भी गंगा स्नान करने जाते हैं, उससे कोई पावन थोड़ी बनते हैं। वापस तो कोई जा नहीं सकते, पिछाड़ी में सभी जाएंगे। जैसे मकड़ों का मक्खियों का झुंड जाता है ना, मक्खियों की भी क्वीन होती है, उनके पिछाड़ी सभी जाते हैं। बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सभी आत्माएं भी जाएंगी। वहाँ मूल वतन में जैसे सभी आत्माओं का मनारा है, यहाँ फिर है मनुष्यों का झुंड। तो यह झुंड भी एक दिन भागना है। बाप आकर सभी आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात कहा जाता है ना। बच्चे कहो व सजनियाँ कहो, बाप आकर बच्चों को सिखला करके पढ़ाकर और फिर याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनने बगैर तो आत्मा जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएगी तब पहले पहले शांति धाम जाएंगे। वहाँ जाकर सभी निवास करते हैं। वहाँ से फिर आहिस्ते आहिस्ते आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, फिर तुम ही पहले पहले भागेंगे बाप के पिछाड़ी। तुम्हारा बाप के साथ अथवा साजन के साथ योग है। राजधानी बननी है ना, सभी इकट्ठे नहीं आते हैं। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता है ना। पहले पहले तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म जो बाप स्थापन करते हैं। पहले पहले हमको ब्राह्मण बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना। प्रजा में भाई बहन होते हैं।
कुमार और कुमारियां ढेर हैं, जरूर निश्चय बुद्धि होंगे। तब तो इतने ढेर हुए हैं। ब्राह्मण कितने होंगे, कच्चे व पक्के? कोई तो 99 मार्क्स लेते हैं, कोई 10 मार्क्स लेते हैं, तो गोया कच्चे कच्चे ठहरे ना। तुम्हारे में भी जो पक्के हैं वे जरूर पहले आएंगे, कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। चोले बिगैर आत्मा पाठ कैसे बजाएगी? यह पाठधारियों की दुनिया है जो फिरती रहती है। सतयुग में हम सो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय बने, फिर हम सो वैश्य शूद्र बने। अभी इसको कहा जाता है संगम युग। यह भी जानना चाहिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह भी अभी बाप ने बताया है। पहले तो हम उल्टा ही समझते आए कि कल्प की आयु लाखों वर्ष है। अभी बाबा ने बताया है कल्प लाखों वर्ष का नहीं होता है, यह तो पूरे 5000 वर्ष का है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। लाखों वर्ष का कल्प हो तो आधा आधा भी हो न सके। यहाँ तो पूरा आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। सुख और दुख की यह दुनिया बनी हुई है। यह अभी बेहद की नॉलेज बेहद का बाप ही देते हैं। शिव बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है। यह शरीर तो इस दादा का है। बाबा कहाँ हैं? बाबा ने थोड़े समय के लिए यह लोन लिया है। बाप कहते हैं हमको मुख तो चाहिए ना। यहाँ भी गौमुख बनाया है। पहाड़ों से पानी तो जहाँ तहाँ आते हैं ना, यहाँ फिर गौ का मुख बना दिया है। उनसे पानी आता है, उनको गंगा जल समझ लेते हैं। अब गंगा फिर कहाँ से आई? यह है सभी झूठ, झूठी काया, झूठी माया, झूठे सब संसार, सब झूठी झूठ है। भारत जब स्वर्ग था तो सचखंड कहा जाता था, फिर भारत ही पुराना बनता है तो उनको झूठ खंड कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम हमारी कितनी ग्लानि करते हो, सर्वव्यापी कहे कितनी बाप की इंसल्ट डिफेम करते हो। अभी केस कौन चलावे? बाप आकर केस चलाते हैं। तुम खुद ही बतलाते हो बाबा हमको पावन बनाकर इस पुरानी दुनिया से ले चलो। बाप कहते हैं मेरे सभी बच्चे कामचिता पर चढ़कर काले बन कंगाल हो गए हैं। बाप बच्चों को बैठ कहते हैं तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना। स्मृति आती है, बच्चों को ही समझाते हैं। सारी दुनिया को तो नहीं समझाएंगे, तुमको ही समझाते हैं। तो मालूम पड़े हमारा बाप कौन है। बाप को कह देते हैं कुत्ते बिल्ली में हैं, ठिक्कर बित्तर में हैं, जैसे कि जंगली जानवर बन गए हो। इनको कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स। सभी से बड़ा कांटा काम का लगाते हैं। कलयुग है अपवित्र दुनिया, सतयुग है पवित्र दुनिया। पवित्र देवताओं के आगे जाकर मनुष्य नमन करते हैं। बहुत भक्त हैं, वेजिटेरियंस हैं, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते हैं। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, छोटेपन से ही कब छीछी खाना आदि नहीं खाते हैं। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो, घर बार से सन्यास कराते हैं। दूसरे जन्म में भी गृहस्थी 5 जन्म ले फिर घर बार छोड़ चले जाते हैं। सतयुग में यह कृष्ण आदि देवताएं कब घर बार छोड़ते हैं क्या? नहीं, तो उन्हों का है हद का सन्यास। अभी तुम्हारा बेहद का सन्यास है। सारी दुनिया का, संबंधियों आदि का भी सन्यास करते हैं। तुम्हारे लिए अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ ही जाएगी, तो शिव बाबा को ही याद करना है। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो, मन मना भव, मध्याजी भव, तो तुम देवता बन जाएंगे। यह वही गीता का एपिसोड है। संगम युग भी है। मैं संगम युग पर ही यह सुनाता हूँ। राजयोग जरूर आगे जन्म में संगम पर ही सीखे होंगे। यह सृष्टि बदलती है ना, तुम पतित से पावन बन जाते हो। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि हम ऐसे तमोप्रधान से सतोप्रधान बनते हैं। हर एक बात अच्छी रीत समझ और निश्चय करनी है। यह कोई मनुष्य थोड़ी कहते हैं। यह श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है भगवान की। बाकी सभी है मनुष्य मत। मनुष्य मत से गिरते आए हो, अभी श्रीमत से तुम चढ़ते हो। बाप मनुष्य से देवता बना देते हैं। दैवी मत स्वर्गवासियों की है और वह है नरकवासियों की मनुष्य मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। रावण राज्य कोई कम नहीं है, सारी दुनिया पर राज्य है। यह बेहद की लंका है जिस पर रावण का राज्य है। फिर नई दुनिया में सिर्फ देवी देवताओं का राज्य होगा। वहाँ बहुत सुखी होंगे। स्वर्ग की कितनी महिमा है। कहते भी हैं स्वर्ग पधारा,
तो जरूर नरक में है ना। हेल से गया तो जरूर फिर हेल में ही आएगा ना। स्वर्ग भी है कहाँ, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं। भक्ति मार्ग है ही उतराई का मार्ग, यह है चढ़ाई का मार्ग, जिसके लिए बाप बैठ नॉलेज देते हैं। बैटरी भरते हैं, माया फिर लिंक तोड़ देती है। कहते हैं बाबा माया को रोको ना, आने नहीं दो। हम लिखते हैं माया को तो हम कहते हैं खूब जोर से ठूसा मारना, ताकत देखना हिलते हैं या नहीं। बाकी हनुमान आदि की बात है नहीं, यह सभी है दंत कथाएं। झूठी बातें सुनते सुनते झूठी बनते हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है अचल भव। अभी तो कुछ भी नहीं है, अंतिम समय में किसी भी प्रकार का साधन नहीं मिलेंगे। अभी तो बहुत साधन है। यह भी प्रैक्टिस करो कि वातावरण में हलचल हो, लेकिन स्मृति और वृत्ति अचल हो। जरा भी हलचल ना हो कि ये क्या हुआ, यह प्रैक्टिस हो रही है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।